हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को चर्चा करने वाले हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं गैर निष्पादित संपत्तियां। ठीक है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिसको आप एनपीए के नाम से भी जानते हैं। आप बार बार सुनते होंगे कि आप जो लोन लिए थे या जो भी आप बैंक से लोन लिए थे, कर्ज लिए थे, वो क्या हो गया, एनपीए घोषित हो गया है। तो एनपीए है क्या, एनपीए कब आप जो लोन लिए थे अगर आप कब पेमेंट नहीं करेंगे तो एनपीए कर दिया जाएगा बैंक के द्वारा, इन सभी चीजों को डिटेल में देखते हैं। ठीक है, आप सुनते होंगे कि वो करप्ट हो गया, ठीक है, वो बैंक करप्ट हो गया है, वो बोल सकते हैं दिवालिया हो गया, कई सारी चीजें आप सुनते होंगे। लेकिन वो सभी टर्म्स को आप हटा दे, अगर हम हटा दे तो बैंक में केवल और केवल दो ही प्रकार के एसेट्स होते हैं। अगर हम बात करें बैंक की, तो बैंक में केवल और केवल दो प्रकार के ही एसेट्स होते हैं। ठीक है, पहला एसेट्स होता है बैंक में, इंपॉर्टेंट है, पहला एसेट्स होता है जिसको आप बोलते हैं परफॉर्मिंग एसेट्स। परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, परफॉर्मिंग एसेट्स, आप इसी को शॉर्ट में बोलते हैं पीए बोलते हैं। और दूसरा होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, या एसेट, जिसको आप इसी को कहते हैं एनपीए कहते हैं। ठीक है, तो बैंक में मोस्टली क्या है, बैंक में दो ही प्रकार के एसेट्स के होते हैं। ठीक है, दुनिया भर का जो आप सुनते होंगे वो अलग चीज है। पहला होता है परफॉर्मिंग एसेट्स जिसको आप पीए बोलते हैं, और दूसरा होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिसको आप एनपीए बोलते हैं। तो आपके टॉपिक में एनपीए है, क्यों, क्योंकि पीए तो एकदम सामान्य है। जैसे मान लीजिए आप बैंक से कोई लोन लिए हैं, बैंक से कोई भी आप लोन लिए हैं, चाहे वो आप पीएल लिए हो, पर्सनल लोन लिए हो, होम लोन लिए हो, कार लोन लिए हो, किसी भी प्रकार का अगर आप लोन लिए हो, अगर आप उसका टाइम टू टाइम अगर आप उसको क्या कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, टाइम टू टाइम आप उसका मूल और नगद अगर आप उसका भुगतान कर रहे हैं, तो उसको आप आपके अकाउंट को किस में रख दिया जाएगा, परफॉर्मिंग एसेट्स में रख दिया जाएगा। मतलब आपकी परफॉर्मिंग बहुत अच्छी है। इससे इसी से बैंक को क्या होता है, इसी से बैंक को क्या मिलता है, इसी से बैंक को पैसा मिलता है, समझ रहे हैं। इसी से, क्यों, क्योंकि आप बैंक क्या कर रही है, आपको ब्याज में ऋण दे रही है। और जब आप उसके ऋण को, जब आप जो ऋण लिए हैं उसको ब्याज समेत जब वापस करेंगे, तो बैंक को पैसा किससे मिलता है, बैंक को पैसा मिलता है पीए से मिलता है, परफॉर्मिंग एसेट्स से मिलता है। कितने जितने भी प्रकार के लोन जो आप टाइम टू टाइम पे कर रहे हैं बैंक को, वही किसके अंतर्गत आता है, परफॉर्मिंग एसेट्स के अंतर्गत आता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का लोन हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, अगर मैं बात करूं एनपीए, तो एनपीए क्या है, एनपीए समझिएगा क्या है। अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा लोन जिसको मैं टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा हूं, टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा हूं, या नहीं कर पा रहा हूं, कुछ भी हो सकता है कंडीशन, मैं या तो स्वेच्छा से नहीं कर रहा हूं, या मेरे स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि मैं उसको पे कर पाऊं, किसी भी प्रकार की स्थिति हो सकती है। अगर टाइम टू टाइम हम उसको पे नहीं कर पाए, कौन कितने टाइम में, कितने समय में, कितने मंथ में, कितने दिन में, ये सभी चीजों को मैं बताऊंगा। अगर हम टाइम में उसको पेमेंट ना कर पाए, तो उसी को बैंक क्या कर देती है, एनपीए घोषित कर देती है। तो एनपीए घोषित करने के बाद ये पैसा बैंक को जाएगा क्या, नहीं जाएगा। समझना क्यों नहीं जाएगा, क्या है मैं बताऊंगा। ठीक है, ये पैसा बैंक को फिर जाएगा नहीं, क्योंकि एनपीए हो गया मतलब आप बैंक को पैसे ही नहीं दे रहे हैं। तो जब पैसा ही नहीं दे रहे हैं तो बैंक को पैसा जाएगी कैसे, तो इससे बैंक को काफी नुकसान होता है। इससे आ रहा समझे, बैंक को भी नुकसान है, मार्केट में बोल सकते हैं कैश फ्लो जो है वो भी कम हो जाता है, हमारी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान है, कई प्रकार से चीजें हैं जिससे एनपीए से हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो पीए ऐसा चीज है जो बैंक जिससे पैसा कमाती है, और एनपीए क्या है, जिससे बैंक जो है, बैंक अपने पैसे को गवाती है, आप ऐसा समझ लीजिएगा। क्लियर है, ये तो रहा एनपीए। अब एनपीए देखते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एनपीए को हम देखे जाए तो तीन प्रकार से उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, कि कितने कितने दिनों में अगर कोई इंसान पेमेंट नहीं करता तो उसको किस किस कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एनपीए में, तो देखिएगा, देखिए प्रकार है, अगर हम बात करें एनपीए का, किसका, एनपीए का प्रकार। ठीक है, एनपीए के प्रकार के बारे में बात करें तो तीन प्रकार से होते हैं, समझना, इसी में बता रहा हूं। सबसे पहला होता है जिसको आप बोलते हैं, सबसे पहला होता है सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड परिसंपत्ति, आप इसको आप बोल सकते हैं, एसेट्स बोल सकते हैं। ठीक है, या संपत्ति, जैसा भी आपको लिखना है। सब स्टैंडर्ड एसेट्स होते हैं, इसी को आप हिंदी में बोल सकते हैं, इसी को बोला जाता है अवमानक, अवमानक एनपीए, अवमानक एनपीए बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है जिसका नाम है, याद रखिएगा, डाउटफुल, डाउटफुल, डाउटफुल सॉरी, डाउटफुल एसेट्स। दूसरा क्या होता है, डाउटफुल एसेट्स होता है, जिसको आप बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं संदिग्ध, संदिग्ध एनपीए। ठीक है, और तीसरा होता है, इंपॉर्टेंट है, तीसरा होता है जिसका नाम है लॉस एसेट्स। तीसरा क्या होता है, लॉस एसेट्स, और इसी को कहा जाता है हिंदी में हानि,
वाली संपत्तियां, हानि वाली संपत्तियां, हानि वाले एनपीए, जैसा आपको समझना है, ठीक है। या इसी को संदिग्ध एनपीए या संदिग्ध संपत्तियां, ठीक है, संदिग्ध संपत्तियां, जैसे अभी आप समझे ये बोलते हैं, ठीक है। तो तीन प्रकार के होते हैं एनपीए। तीन प्रकार से आपके जो भी लोन लिए हैं उनको एनपीए घोषित किया जाता है। अब कैसे होता है, क्या होता है, समझिएगा, एक एग्जांपल से समझिए। एक एग्जांपल लेके हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैं मान लीजिए 10 लाख रुपए का क्या लिया हूँ, पीएल लिया हूँ, मतलब पर्सनल लोन लिया हूँ, ठीक है। मॉर्गेज के रूप में हम बैंक में किसी भी प्रकार की हम कोई भी गिरवी नहीं रख रहे हैं, ठीक है। बस ये हमको 10 लाख रुपए दे दिया गया है, एक मान के बात चले, सीसी लोन कोई भी प्रकार का लोन हो सकता है, हम बैंक से लिए हैं 10 लाख रुपए। अब हमको टाइम टू टाइम क्या करना है, पर मंथ हमको क्या करना है, इसका मूलधन के साथ साथ हमको ये ब्याज देना, मतलब ये इसको हमको भुगतान करना ही पड़ेगा हर महीना। अगर मान लीजिए मैं 3 माह, अगर मैं 3 माह जो है इसको भुगतान ना करूं बैंक को, 3 माह अगर मैं इसको ब्याज ना दूं, ठीक है, अगर मैं 3 माह ब्याज व्याज ना दूं, कुछ भी ना दूं, बैंक को भुगतान ही ना करूं, ऐसी स्थिति में याद रखिएगा, ऐसी स्थिति में बैंक जो है आपके अकाउंट को क्या कर देगी, एनपीए घोषित कर देगी। क्या घोषित कर देगी, एनपीए घोषित कर देगी, समझना। एनपीए घोषित कर देगी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब इनके द्वारा परफॉर्म ही नहीं हो रहा है, समझिएगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स घोषित कर देगी 3 महीना, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। किसी भी बोल सकते हैं अकाउंट का किसी भी लोन को बैंक के द्वारा 3 माह के बाद एनपीए घोषित किया जा सकता है, अगर वो 3 माह तक, किसी 3 माह तक अगर वो लोन नहीं चुका पा रहे हैं तब। क्लियर है, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, 3 माह। अगर हम दिन की बात करते हैं तो याद रखिएगा 90 दिन, दिन में अगर मैं बात करूं तो 90 दिन को याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 90 दिन में किसी भी अकाउंट को अगर हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो किसी भी ऋण को, बोल सकते हैं सॉरी, अकाउंट को नहीं, किसी भी ऋण को एनपीए घोषित कर दिया जाता है। आ रहा समझ में। और अगर 12 माह तक, अगर हम 12 माह तक 3 माह से तो एनपीए घोषित कर देंगे, अगर 12 माह तक भी अगर हम भुगतान नहीं करते, ब्याज नहीं पटाते हैं, 12 माह तक भी अगर हम नहीं पटा रहे हैं, याद रखिएगा 12 माह तक, तब आपके अकाउंट को सब स्टैंडर्ड एसेट्स में अवमानक एनपीए घोषित कर दिया जाता है, समझ रहे हैं। सब स्टैंडर्ड एसेट्स घोषित कर दिया जाता है, क्लियर है। याद रखिएगा, आपके अकाउंट को क्या सब स्टैंडर्ड एसेट्स में रख दिया जाएगा, अगर आप 12वें महीने तक भी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये भी एनपीए है, लेकिन ये एनपीए के ऊपर का लेवल का है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स घोषित कर दिया जाएगा। अब इस स्थिति में बैंक वाले हो सकते हैं आपको धमकी दे, उसके एजेंट आएंगे, आपको धमकी देंगे, गाड़ी उठाने का, जो भी आप लोन लिए हो, गाड़ी के लिए लिए हो, कार के लिए लिए हो, उठाने की धमकी देंगे, कोर्ट की धमकी देंगे, नोटिस भेजा जाएगा, कई प्रकार की धमकियां देंगे, लेकिन वास्तविकता से देखा जाए तो वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या करेंगे, कई प्रकार की धमकी देंगे। उसके बावजूद भी अगर आप 12 माह हो गया और 12 माह के बाद भी आप क्या कर रहे हो, बैंक के द्वारा कई प्रकार के नोटिस आ गए, कई प्रकार की धमकी आ गई, उसके बाद भी अगर आप उनको पेमेंट नहीं कर रहे हो, अगर आप भुगतान नहीं कर रहे हो, तो बैंक ये समझता है कि आप डाउटफुल, मतलब बैंक ये डाउट हो जाता है बैंक को कि आप उनके ऋण को, या बोल सकते हैं ब्याज को देने के ही मूड में नहीं हो, आप बैंक को पैसा ही नहीं देना चाहते, इसलिए आपके जो ऋण है इसको, या जो ब्याज लिए हो, पैसा लिए हो, उसको डाउटफुल एसेट्स बोल सकते हैं, या संदिग्ध एनपीए में वो रख देता है। आ रहा समझ में, किसमें रख देगा, डाउटफुल या फिर संदिग्ध एनपीए में। ये कब रखा जाता है, ये रखा जाता है 12 माह के बाद, 12 माह के बाद रखा जाता है। आ रहा समझ में। और 12 माह तक अगर नहीं देगा तो क्या रखा है, बोलते हैं उसको सब स्टैंडर्ड एसेट्स। अगर उसके बाद भी नहीं देता तो उसको क्या रख दिया जाता है, डाउटफुल एसेट्स में, या संदिग्ध एनपीए में घोषित कर दिया जाता है, संदिग्ध एनपीए उसको कर दिया जाता है। क्लियर है। तीसरा, अगर हम देखते हैं कि बार बार हो गया, कई नोटिस आ गई, कई धमकियां मिल गई, इतनी सारी धमकियां मिलती हैं, लेकिन समझिएगा, क्या एक मान लीजिए आप 10 लाख का लोन लिया है, बोल सकते हैं 3 लाख का आप लोन लिए हैं, 3 लाख का लोन लिए हैं, तो आप उसको पे ही नहीं कर पा रहे हैं, आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप उसको पे नहीं कर पा रहे हो। तो जब आप पेमेंट ही नहीं कर पा रहे हो तो क्या ऐसी स्थिति में बैंक आपसे क्या बोल सकते नोटिस भिजवाएगी क्या, बैंक आपके खिलाफ कोर्ट में केस करेगी क्या, नोटिस भिजवा सकती है बिल्कुल, डराने के लिए। कोर्ट में केस करने के लिए मैनेजर को करना पड़ेगा, और मैनेजर का ट्रांसफर हर 2 साल 4 साल में होना है, 5 साल 6 साल में होना है। उसके पास इतना खुद का समय नहीं है, खुद का पैसा नहीं है, खुद का पैसा लगा के वो केस करे, ठीक है। इसी वजह से ज्यादातर इसमें कुछ भी नहीं होता अगर एनपीए घोषित हो जाता है तो। हाँ, लेकिन अगर आपका अकाउंट जो है, अगर आप एनपीए घोषित हो गया तो याद रखिएगा, कभी भी आपको किसी भी बैंक से लोन नहीं दिया जाएगा, आपका सिबिल पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, ठीक है।
तो वही बता रहा हूं, अगर डाउटफुल रहा उसके बाद ये बार बार मांगेंगे, उसके बाद भी अगर आप नहीं देते हैं, देंगे ही नहीं, तो उसको आप किस में रख दिया जाएगा, बैंक के द्वारा लॉस एसेट्स में रख दिया जाएगा। समझ रहे हैं, लॉस एसेट्स में रख दिया जाएगा। और लॉस एसेट्स की अगर हम बात करें, लॉस एसेट्स की अगर मैं बात करूं, इसी को क्या बोलते हैं, हानि वाली संपत्तियां, हानि वाली संपत्तियां, हानि वाली संपत्तियां। तो लॉस एसेट्स भी दो प्रकार के होंगे, लॉस एसेट्स भी देखा जाए तो दो प्रकार के होंगे। पहला होता है, पहला होता है रिटर्न ऑफ, ठीक है, पहला क्या होता है, रिटर्न ऑफ, और दूसरा होता है विलफुल डिफॉल्टर, विलफुल डिफॉल्टर। इसका मतलब होता है कि मान लीजिए आपकी स्थिति ही खराब है, आपकी स्थिति ही क्या है, खराब है, और अगर आप नहीं देना चाह, मतलब देना चाह रहे हो, लेकिन अगर आपकी स्थिति ही खराब है, ऐसी स्थिति में आप लॉस एसेट्स में तो आ जाएंगे, लेकिन लॉस एसेट्स के अंतर्गत आपको रिटर्न ऑफ घोषित कर दिया जाएगा। मतलब ये भी एक एनपीए का ही प्रकार है। लेकिन अगर आप विलफुल डिफॉल्टर, मतलब आपके पास पैसा है, पैसा होने के बावजूद भी अगर आप नहीं दे रहे हो बैंक को पैसा, तो इस स्थिति में आपको विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है बैंक के द्वारा। इसके बाद आप किसी भी प्रकार का एनपीए हो जाए, चाहे 3 माह के बाद अगर आपको एनपीए भी कर दिया जाएगा, तो आपका रिकॉर्ड जो है पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, आपका सिविल भी पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। इसलिए आपको कभी भी लोन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, याद रखेगा। और अगर एक बार आपके अकाउंट में, एक बार आपके अकाउंट में एक बार आपको एनपीए घोषित कर दिया गया, एक बार एनपीए घोषित कर दिया गया, तो कभी भी, जैसे मैं मान लीजिए बात करता हूं, एक सेकेंड इसको मैं मिटा दूं, जैसे मान लीजिए, मान लो मैं एक पीएल ले रहा हूं, पर्सनल लोन ले रहा हूं, अभी बताया 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का ले रहा हूं, ठीक है, समझना इसका, या इसको ऐसे समझिए, मान लो 5 लाख रुपए का मैं क्या ले रहा हूं, पर्सनल लोन लिया, 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया, ठीक है। 10%, अभी 10% मारे, 10% के हिसाब से मेरे को कितना देना है पर मंथ, अगर मैं बात करूं तो 10% के हिसाब से कितना देना पड़ेगा, मान लीजिए लगभग लगभग हो रहा है उसका 25,000 के आसपास देना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो अगर हम इसका 25,000 रुपए क्या दे रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं, 25,000 ब्याज दे रहे हैं पर मंथ की, अगर हम बात करें तो पर मंथ बात करूं तो कितना हो रहा है, ये 5% के हिसाब से होगा ना, 10% नहीं, 5% के हिसाब से। मैं मोटा मोटी मार रहा हूँ ना, मोटा मोटी मार रहा हूँ कि कितना होगा, 10% में तो 50,000 हो जाएगा, उतना तो मैं मान भी नहीं रहा हूँ। 5% के हिसाब से 25,000 रुपए होता है, ठीक है, हर महीने अगर हम देखें तो। अब यहाँ पर बात आती है कि 3 माह तक अगर मैं नहीं पटाया, 3 माह तक नहीं अगर पे किया, तब 3 माह के बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसको एनपीए घोषित कर दिया जाएगा। अब जब एनपीए घोषित कर दिया गया, उसके बाद आपके पास आ गया पैसा। अब आप उस पैसे को पेमेंट करने के लिए गया किसके पास, मैनेजर के पास। और अगर आप उसको ऑनलाइन डाल दिए, मैनेजर में जाने से पहले आप उसको ऑनलाइन पेमेंट कर दिए, ऑनलाइन आप इसको पूरा का पूरा एनपीए जो भी 75,000, 3 महीने का नहीं दिए हैं तो 1 महीने का 25,000, 3 महीने का 75,000, तो उसको अगर आप दे दिए 75,000 रुपए, अगर आप ऑनलाइन डाल दिए, तो भी से याद रखेगा आपका पर्सनल लोन में वो नहीं कटेगा, क्योंकि आपका अकाउंट जो है वो एनपीए हो गया, आप एनपीए हो चुके हो। इसको बैंक कहीं ना कुछ चार्जेस जोड़ के, कुछ ना कुछ पेनाल्टी जोड़ के आपके 25,000 को काट लेगी। इसी वजह से जब भी एनपीए घोषित होता है, तब ऑनलाइन कभी भी पेमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट करेंगे उसका कोई भी मतलब नहीं होगा। और ये भी नहीं होगा कि आपके एनपीए को हटा दिया जाएगा, ये भी नहीं है, वो कुछ ना कुछ करके काट देंगे। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन रहता है मैनेजर के पास जाके बात करके लिखित में उनसे लिखिए, और लिखित में लेने के बाद ही आप एनपीए जो भी है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी मोड रहेगा, मैनेजर से बात करने के बाद ही आप उसको पेमेंट कीजिए। समझ रहे हैं, तो कई सारी चीजें हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है, तो याद रखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि एनपीए क्या है, एनपीए कब होता है, तो 90 दिनों के बाद, याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, 90 दिनों के बाद, वर्तमान में कोई भी भारतीय बैंक क्या करते हैं, 90 दिनों के बाद गैर निष्पादित संपत्तियां में डाल देते हैं, या बोल सकते हैं एनपीए के अंतर्गत डाल दिया जाता है किसी भी अकाउंट को। क्लियर, जिसका भुगतान मूलधन के साथ साथ ब्याज के साथ साथ 90 दिनों तक, या 30 या सॉरी 3 महीने तक अगर नहीं किया गया हो तो। क्लियर है, ठीक, चलिए देखिएगा, जो जो मैं लिखवाया हूँ उसको आप लिख लीजिएगा ना। जैसे सब स्टैंडर्ड संपत्ति क्या होती है, 12 माह या उससे कम में अगर नहीं करते हैं पेमेंट, तो उसको सब स्टैंडर्ड बोल दिया जाता है। 12 माह के बाद कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको संदिग्ध या डाउटफुल एसेट्स बोल दिया जाता है। उसके बाद भी अगर कितनों भी प्रकार से अगर बैंक दबाव डाल ले, और अगर आप उसके बाद भी नहीं दे रहे हो, तो उसको लॉस एसेट्स के अंतर्गत डाल दिया जाता है। क्लियर है, ठीक, चलिए अब देखते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ता है।
गैर निष्पादित संपत्तियों का प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप बैंक को पैसा नहीं दे रहे हो, तो बैंक को पैसा नहीं दे रहे हो मतलब पैसे की कमी होगी बैंक के पास, बैंक के पास पैसे की कमी होगी। और जब बैंक के पास पैसे की क्या होगी, एक सेकेंड, बैंक के पास अगर पैसे की कमी होगी, बैंक के पास पैसे की अगर मान लीजिए कमी है, तो कमी होगी तो ये क्या फिर सेकेंड पार्टी को ऋण दे पाएगी क्या? लोन देने में थोड़ी सी मतलब पैसा कम है तो स्वाभाविक सी बात है लोन कम देगी। और लोन कब देगी? तो मार्केट में क्या होगी, मुद्रा की कमी होगी। मार्केट में क्या होगी, मुद्रा की कमी, क्योंकि लोगों के पास लोगों को लोन नहीं मिलेगा तो बाजार में लाएंगे कैसे? इसीलिए याद रखिएगा, एनपीए नहीं करते हैं तब बाजार में मुद्रा की कमी होती है जब एनपीए घोषित हो जाता है। तो जब आप बैंक को पैसा नहीं देते तो बैंक के पास पैसा नहीं रहेगी तो बैंक किसी को लोन नहीं देगी, और लोन नहीं देगी तो फिर वो पैसा बाजार में नहीं उतर पाएगा। क्लियर है? तो पहला क्या बोल रहे हैं, पहला है इसमें भारतीय प्रतिभूति बाजार में मुद्रा की कमी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि बैंक ऋण देने के लिए अनिच्छुक हो जाते हैं। देखिए, क्योंकि बैंक जो ऋण देने के लिए, बैंक को ऋण देने के लिए क्या है, अनिच्छुक हो जाते हैं, मतलब उसको देते नहीं। दूसरा, बैंकों के शेयर धारकों को बहुत मुद्रा गंवानी पड़ेगी। स्वाभाविक सी बात है, जो भी बैंक के शेयर होल्डर है, जो भी बैंक में अपना अंश खरीदे हैं, अपना अंश लिए हैं, तो अगर बैंक को पैसा नहीं मिलेगी तो उनको काफी मात्रा में नुकसान होगा, क्योंकि बैंकों को खुद बाजार में टिके रहना बहुत मुश्किल लगेगा। क्लियर है? तीसरा है, इसमें बाजार में विश्वास का संकट खड़ा हो जाता है, ब्याज दरें बढ़ जाती है। जब बैंक के पास पैसा कम बचेगा, आप नहीं देंगे, तो बैंक क्या करेगा, उसको भरपाई करने के लिए अपना बैंक रेट बढ़ा देगा, जो औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए ऋण लेने की इच्छा रखने वाले निवेशकों को सीधे प्रभावित करती है। ठीक है, अब चौथा है, प्रतिभूति बाजार में मुद्रा का कम उठाव भारतीय अर्थव्यवस्था में समग्र मांग को ठेस पहुंचाता है। स्वाभाविक सी बात है, हमारी अर्थव्यवस्था पे वो ठेस पहुंचाता है। अंततः उच्च एनपीए से आर्थिक विकास दर कम होता है। अगर एनपीए ज्यादा हुआ, एनपीए मान लीजिए ज्यादा हुआ मतलब हम ज्यादा पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, एनपीए का रेट अगर परसेंट बढ़ गया मतलब हम बैंक को पैसा नहीं दे रहे हैं। तो जब बैंक को पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो हमारी आर्थिक विकास जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आर्थिक विकास दर कम होती है। पूंजी की लागत अधिक होने के कारण मुद्रास्फीति अधिक होती है। समझ रहे, इन्फ्लेशन जो है, मुद्रास्फीति तो बढ़ जाएगी ना। ठीक है, लागत जो है वो अधिक हो जाएगी, पैसा नहीं है बैंक के पास तो लागत बढ़ जाएगा, लागत बढ़ जाएगा तो याद रखिएगा मुद्रास्फीति भी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। क्या लिखा है, दुष्चक्र में यह रुझान जारी रहता है और संकट गहरा हो जाता है। क्लियर है? तो ये तो रहा कि आपके जब एनपीए हो जाए तब एनपीए, ये छोटी सी बात है, एनपीए तो करोड़ों अरबों रुपए है जो व्यक्ति, जब बोल सकते हैं जो कंपनी जो है वो लोन लेने के बाद, बैंक से लोन लेने के बाद उसको पेमेंट नहीं करती। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।